हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 22,281 लेवल के बिलो ओपन होती है तो डाउन साइड में हमें ऑलमोस्ट 22,175 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो निफ्टी का ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 22,338 पे हुआ। डाउन साइड में हमने ऑलमोस्ट 22,224 तक के लेवल टेस्ट किए। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को ये लगा होगा कि यहाँ से बाउंस क्यों आया, तो उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप 200 डे में लगाएंगे, 200 डे में यानी कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली उसी जो डे में है उसी मूविंग एवरेज है, उसी मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट लिया। तो वहाँ से काफ़ी यहाँ पे हैमर कैंडल भी बनी। तो जब भी हैमर कैंडल बनती है तो वो एक रिवर्सल की निशानी होती है और वहाँ से हमें काफ़ी तगड़ा बाउंस देखने को मिला आज के दिन। और जो आज हमने लास्ट में निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगाया, ऑलमोस्ट 22,497 तक के लेवल हमने टेस्ट किया। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी तगड़ी रैली थी। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आज के दिन आपको निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अच्छा रहेगा। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे निफ्टी की कि अभी इसके हिसाब से ये देखना है कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी में। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि मैं 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ। अगर आप और आपको भी यही चीज़ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो 22,480 पे है। तो अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर डाउन साइड ओपन होती है, तो अगर 22,392 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें ऑलमोस्ट 22,281 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना, पॉसिबल हो तो सेकंड सेशन में ही ट्रेड करना, क्योंकि सेकंड सेशन में अच्छा ट्रेड मिलता है। जैसे कि आज भी हमें सेकंड सेशन में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, वैसे ही कल के दिन भी आपको सेकंड सेशन में अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है या फिर हायर साइड में अगर ओपन होता है तो आसानी से हमें 22,780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस एक्सपायरी तक या कल के दिन या फिर अगली एक्सपायरी तक। तो देखना है कि कहाँ पे ओपन होता है। हायर लेवल पे मैंने कल भी आपको बताया था कि एज पर टेक्निकल एक ही लेवल निकल रहा है। एज पर ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन के हिसाब से डायरेक्टली जो टारगेट निकलता है वो 22,780 का निकलता है। लेकिन अभी हमें देखना है कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम कल के दिन जो इसके बीच में जो टारगेट निकलेगा वो एज पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से निकलेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या बताता है, उसी के हिसाब से हम टारगेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप वेट कर सकते हो 22,392 लेवल का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही आपको शॉर्ट करना है और डाउन साइड में आपको 22,281 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ है निफ्टी में। डेफिनेटली आपका व्यू हायर साइड में होना चाहिए, जितना भी डिप मिले आपको उनको बाई करना है। कल के दिन अगर कोई भी डिप मिलता है 22,392 तक या फिर 22,281 तक, तो वो डिप आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये था हमारा निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल व्यू पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैंक निफ्टी का ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 47,498 पे हुआ और हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो 47,456 का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल कितना एक्यूरेट वर्क किया है। वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा बाउंस देखने को मिला और हायर साइड में हमने ऑलमोस्ट 47,892 और 48,161 तक के लेवल टेस्ट किए। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें ऑलमोस्ट गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है और वो गैप फिल हो गया। तो अभी कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 47,892 लेवल के अब ओपन होती है तो आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है 48,161 लेवल ब्रेक होने का। जैसे ये जोन निकलता है आपको हायर साइड में 48,446 और 48,640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 47,892 का लेवल ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में हमें 47,456 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली बाय या शॉर्ट नहीं करना है, आपको लेवल ब्रेक होने का वेट करना है। आपको ये जोन ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और हायर साइड में 48,446 और 48,640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 47,892 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 47,717 का और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 47,456 का। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। कल के दिन हमने और भी एक स्टॉक दिया था जिसका नाम था टाइटन।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटन में पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो पोल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइडवेज पूरी रेंज में रहा, ये है फ्लैग। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। आसानी से हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 3737 लेवल के अब ओपन होता है या फिर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, और आसानी से हमने ऑलमोस्ट 3815 तक के लेवल टेस्ट किए। तो इसका कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने अगर ट्रेड किया होगा तो काफ़ी प्रॉफिट बना होगा आपका। और लास्ट में हमने बजाज ऑटो का ट्रेड दिया था, तो वो भी काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा रहा, तो वो मैं बाद में आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगा। लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ स्टॉक के बारे में एनालिसिस मांगा था, तो हमने वो अभी मैं आपको वो प्रोवाइड करता हूँ। तो एक जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने उत्कर्ष बैंक के बारे में पूछा था कि उत्कर्ष बैंक में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं वनडे में, देखते हैं वनडे में कहाँ पे है उत्कर्ष बैंक। तो अभी 49 पे चल रहा है, तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेजेस लगा के देखता हूँ कि कहाँ तक पॉसिबल है डाउन साइड में, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है इसमें। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो जहाँ पे है वो क्रुशियल लेवल है और क्रुशियल जोन है। जो 47.80 है उसका क्रुशियल सपोर्ट है, जब तक इसके अबोव है अभी आपको मैं बाय करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 47.80 निकल जाता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली डाउन साइड में आपको 37 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको ये बाय रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस से बाउंस होके 53 का लेवल निकाल देता है, तो आप एवरेज कर सकते हो इसमें। अगर आपका हाई बाइंग है तो आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको, अगर आपके पास ये होल्ड है तो आपको बने रहना चाहिए 47.80 तक। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी वो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे स्टॉक में अगर आप लगाएंगे तो इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये इसमें क्या रहेगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड रहेगा, इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। नो डाउट अगर आप लॉस एक्सेप्ट कर लोगे, जो भी लॉस है वो एक्सेप्ट कर लोगे, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट है वो आप अगर दूसरे कोई भी अच्छे स्टॉक में लगाओगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये पूरा दिन इतने दिन होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा आपका। डेफिनेटली अगर 47.80 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली डाउन साइड में आपको 37 तक मूव देखने को मिल सकता है। ये था उत्कर्ष बैंक का। और दूसरे हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मांगा था ब्लीज जीवीएस फार्मा का एनालिसिस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लीज जीवीएस फार्मा भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी के लिए। उसका जो 200 डेमो का सपोर्ट है 108.85 पे, अगर यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है और हायर साइड में हमें आसानी से 120 और 138 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 138 का लेवल निकलता है तो डेफिनेटली हायर साइड में 150 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपका जो सपोर्ट लेवल है वो 108.85 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में आपको भी 91 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस होता है तो आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, आपको 2-3 दिन वेट करना है। अगर यहाँ से बाउंस होके ऊपर आता है और 112 या 118 के पास में जाता है तो डेफिनेटली एक अप मूव पॉसिबल है टिल 138 तक, तो आप इसमें एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आपको एवरेज नहीं करना है, आपको वेट करना है 91 तक के लेवल का, अगर आपको होल्ड इसमें बने रहना है तो। अदरवाइज आपकी जो एसएल रहेगी 108.85 की रहेगी। अगर यहाँ से बाउंस रहता है तो आपको होल्ड करना है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको बेच देना है, आपको लॉस एक्सेप्ट करना है। तो ये था हमारा ब्लीज जीवीएस फार्मा का एनालिसिस, और साथ में मैंने उत्कर्ष बैंक का भी एनालिसिस प्रोवाइड किया। अगर आप लोगों को भी कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, तो उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको उसमें क्या करना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। साथ में हमने टाइटन का जो स्टॉक दिया था उसका भी एनालिसिस कर लिया, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने जो कमेंट में बताया था उसका भी हमने एनालिसिस कर लिया। लेकिन अभी और एक चीज़ रह गई है, तो हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22,400 पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है और 22,300 पे भी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ तक कोई भी डिप मिलता है बाय कर सकते हो, और हायर साइड में आपको 22,500, 22,600 और 22,780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बैंक निफ्टी में अभी हम बात करते हैं, आज के दिन तो एक्सपायरी थे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो 48,000 पे कॉल राइटर है, 17.59 लाख कॉल राइटर है। तो जब तक ये कॉल राइटर नहीं निकलते तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, साइडवेज रहेगा। अगर कल के दिन लाइव डेटा में ये कॉल राइटर जो है, कॉल सेलर्स है, 17.59 लाख कॉल सेलर्स है, अगर ये निकल जाते हैं तो डेफिनेटली एक अप मूव पॉसिबल है टिल 49,000 तक। आपको देखना है, आपको वेट करना है।
कोई भी डिप मिले आपको बाय करना है। इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो 47,500 का है। एज पर आप टेक्निकल देखें तो 47,456 का लेवल है, और एज पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखें तो 47,500 का लेवल है। तो जब तक यहाँ तक कोई भी डिप मिलता है आप बाय कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 47,456 का टेक्निकल लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन मूव पॉसिबल है। तो यह था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से व्यू। अभी हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पे हमने कौन कौन से कॉल प्रोवाइड किए थे आज के दिन। तो आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, वो 15 पे दिया था, ऑलमोस्ट 30 का टारगेट दिया था, लेकिन 27.45 तक गया। साथ में हमने बजाज ऑटो का 8,500 का कॉल दिया था 3:12 पे, तो वो 256 भी था। 300 और 350 का टारगेट दिया हुआ था। आशा इन 6 मिनट वो 256 से 345 345 तक गया है। तो आप सोच सकते हो पूरा 100 रुपये गुम गए सिर्फ 6 मिनट में। अगर आप लोट वाइज आप देखोगे तो 11,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही अपने स्टॉक चाहिए, ऐसे ही आपको स्टॉक चाहिए या फिर ऐसी कोई भी रिकमेंड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो एनालिसिस नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे लेवल्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।